हम आ चुके हैं वापस मॉन्स्टर अप के चैनल पर और बिना टाइम वेस्ट करे कहानी को कंटिन्यू करेंगे एपिसोड 36 से, जहां मिनी टाइटन एनर्जी कोर को स्कीबिडी रोबोट में डाल देता है और वो रोबोट कोर एक्सेप्ट करते ही एनिमेट हो जाता है और सराउंडिंग्स को स्कैन करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। दूसरी तरफ अलायंस के मेंबर्स भी काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं ज़ॉम्बीज को, और मिनी टाइटन और स्पीकर वुमन के कोऑर्डिनेशन का क्या ही कहना। एक मैगजीन फेंक रहा है और दूसरी कतई डेडपूल स्टाइल में मैगजीन रिलोड कर रही है। परफेक्शन यार। खैर, जैसे ही यहाँ सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं, ये रोबोट अलायंस मेंबर्स को स्कैन करता है और उन्हें दुश्मन समझ लेता है, क्योंकि ये रोबोट तब बना था जब अलायंस दुश्मन थी, तो इसीलिए इसकी प्रोग्रामिंग अभी भी बासी पड़ी है। और ये मिनी टाइटन के ऊपर हमला करने लगता है और मिनी टाइटन का सैलेड बनने ही वाला था, लेकिन तभी स्वॉट म्यूटेंट आकर रोबोट में से एनर्जी कोर निकाल लेता है और मिनी टाइटन बाल बाल बचता है। लेकिन स्वॉट का हाथ एनर्जी कोर की वजह से डिसइंटीग्रेट हो रहा था, जिसे अवॉइड करने के लिए इसे अपना हाथ ही काटना पड़ा। जिसके बाद ये सब बढ़ते हैं एक सुरंग की तरफ, जहाँ एक बोर्ड पे लिखा था, अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो अपने डर पे काबू करना सीखो। और अचानक से यहाँ अलग अलग सुरंग बन जाती है और हर कोई एक एक सुरंग में घुसता है। मिनी टाइटन जैसे ही अंदर जाता है, उसे एक रोशनी दिखती है और उसके पीछे होती है एक घोस्टली एंटिटी, जो कि मिनी टाइटन पे हमला करके प्लेग डॉक्टर की शक्ल ले लेती है और मिनी टाइटन इसे एक मुक्का मारता है और ये गायब। यानी ये बस एक टेस्ट है। जिसने अपने डर को हरा दिया वो बच गया और जो हार गया वो इस टॉयलेट की तरह एक पत्थर बन गया। एपिसोड 37 में टकलू टॉयलेट लड़ता है अपने डर से, जो कि उसका ज़ॉम्बी रूप है। यानी ये डरता है कि ये ज़ॉम्बी ना बन जाए, लेकिन ये फाइट बैक करके अपने डर को हरा देता है। जब ये सब अपना इम्तिहान पार करके बाहर आते हैं तो म्यूटेंट स्पीकर वुमेन की पीठ में कुछ हिलता हुआ देखता है, लेकिन तभी यहाँ पे और परेशानियां आ जाती है। यहाँ मौजूद एनर्जी कोर सभी पुतलों को जिंदा कर देता है और शुरुआत में तो हीरोज तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं और सभी पुतलों को तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन तभी ये टूटे फूटे पुतले वापस जुड़ के इनके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं और इस बार बड़े वाले पुतले भी शामिल हो चुके हैं। बचने की कोशिश में मिनी टाइटन के हाथों से एनर्जी कोर गिर जाता है, जिसको म्यूटेंट उठाने से पहले मिनी टाइटन की तरफ देखता है और मिनी टाइटन मना करता है, लेकिन फिर भी म्यूटेंट कोर उठाता है और अपनी बॉडी पे लगा लेता है। जिसके बाद होता है ये ट्रांसफॉर्म, और क्या कूल लग रहा है भाई। एपिसोड 38 में ये बंदा कतई वन मैन आर्मी वाली लड़ाई लड़ रहा है और अलायंस को कहता है कि तुम जाके स्टोन उठाओ, और पूरा रास्ता खुद साफ करता है। मिनी टाइटन स्टोन तक पहुंचता है और जैसे ही ये स्टोन को छूता है सारे पुतले डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन तभी टकलू के गर्दन पे कोई चाकू मार देता है और ये एक ज़ॉम्बी था जो कि स्पीकर वुमेन के रूप में सबको बेवकूफ बना रहा था, जो कि बेचारे टकलू टॉयलेट को काट देता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन म्यूटेंट को तगड़ी खुंदक चढ़ गई थी और ये जमीन पे हथौड़ा मार के इस ज़ॉम्बी को बाहर निकालता है और एक आइकॉनिक मूव के साथ इसकी गर्दन अलग कर देता है। और अब इसकी एनर्जी भी खत्म होने लगती है, तो एनर्जी कोर गिर जाता है और इसका शरीर डिसइंटीग्रेट होने लगता है। एपिसोड 39 में टकलू टॉयलेट ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और मिनी टाइटन इस प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी म्यूटेंट, जो कि मरने ही वाला था, मरने से पहले स्टोन को हाथों में लेता है और अपनी आत्मा को सैक्रिफाइस करके टकलू टॉयलेट को ज़ॉम्बी बनने से रोक लेता है। स्वॉट म्यूटेंट वाज अ डब्लू। जिसके बाद ये दोनों सुरंग से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी खड़ी थी, जिसमें से ज़ॉम्बी टाइटन ड्रिलमैन तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। ये भागते हुए हमला करने आता है, लेकिन तभी यहाँ आते हैं रेड्डी भाई, और गैस करो ये अपने साथ किसको लेकर आए होंगे। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ एंट्री होती है महारानी की। अब तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे महारानी नहीं, इसका नाम एस्ट्रो डचेस है। अरे शांत हो जाओ यार, मेरी वीडियो है, मेरी मर्जी में जो नाम बोलूं, और वैसे भी किसी महारानी से कम सुंदर थोड़े ना है ये देखने में, है ना। जिसके बाद ये इस ज़ॉम्बी से लड़ती है और कम ऑन यार, इस ज़ॉम्बी की जगह मुझे होना चाहिए था। ये इस ज़ॉम्बी को चुम्मी भी देती है, जिसके बाद कतई आग बबूला होकर ये हर जगह तबाही पे तबाही मचाती रहती है। वेल, मेरी लिस्ट में एक न्यू डार्लिंग जुड़ चुकी है। एपिसोड 40 में महारानी इस ज़ॉम्बी से लड़ती है, जो कि अभी अभी इवॉल्व होकर पहले से ज्यादा ताकतवर और समझदार हो चुका है। ये महारानी को काफी तगड़ी टक्कर देता है और लास्ट में मेरी डार्लिंग को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेड्डी भाई मेरी न्यू डार्लिंग को बचा लेते हैं। थैंक यू रेड्डी भाई, आई लव यू। जिसके बाद ये ज़ॉम्बी गुस्से में रेड्डी भाई की तरफ भागता है, लेकिन एंड मोमेंट पर एंट्री होती है असली टाइटन ड्रिलमैन की, जो कि इस ज़ॉम्बी को ऐसा कपड़े की तरह पटक पटक कर धोता है
कि ज़ॉम्बी भी सोचे गलत बंदे से पंगा ले लिया भाई मैंने, और एंड में इसकी गर्दन ही तोड़ के कुचल देता है। जिसके बाद ये टाइटन रेड्डी भाई को एक दूसरी जगह ले जाता है और कहता है कि इसे घर वापस भेजो, लेकिन रेड्डी भाई कहते हैं कि असली दुश्मन को इसी यूनिवर्स में मारने के लिए उसकी जरूरत है, वरना सारे यूनिवर्सेस खतरे में आ जाएंगे। जो सुन के टाइटन बिल्कुल खुश नहीं होता। खैर यहाँ से रेड्डी भाई को जाना पड़ता है और तभी यहाँ पर आता है प्लेग डॉक्टर, जो कि शायद से टाइटन ड्रिलमैन को अपने फांसे में लेने वाला है। खैर एपिसोड 41 में ये प्लेग डॉक्टर कुछ स्पीकरमैन्स को मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं टाइटन ड्रिलमैन और सायरन टाइटन की लड़ाई। यहाँ पर प्लेग डॉक्टर ने टाइटन ड्रिलमैन के साथ टीम अप कर लिया है। एक तरफ ये डॉक्टर स्पीकरमैन्स को ज़ॉम्बी बना रहा है और दूसरी तरफ टाइटन ड्रिलमैन सायरन टाइटन की चटनी बना रहा है। इससे पहले कि ये सायरन टाइटन को जान से मारता, स्पीकर रेस अपने टाइटन को बचाने आती है, लेकिन इनकी किस्मत में सायरन टाइटन को इनकी आंखों के सामने 2 टुकड़ों में फटते हुए देखना ही लिखा था। प्लेग डॉक्टर एनर्जी कोर चुरा लेता है और स्पीकर रेस अपनी आखिरी कोशिश करती है लड़ने की, लेकिन तभी यहाँ पे प्लेग डॉक्टर बोलता है खूम, और ज़ॉम्बी टाइटन स्पीकरमैन की एंट्री हो जाती है और अब यहाँ पे ज़ॉम्बीज का पलड़ा भारी हो चुका है। एपिसोड 42 में हम देखते हैं एरोप्लेन में टकलू टॉयलेट और मिनी टाइटन को, और मिनी टाइटन की हालत कुछ सही नहीं लग रही। खैर दूसरी तरफ देखे तो स्पीकर रेस इन ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एडवांटेज ज़ॉम्बीज के पास ही है। तभी हम एक स्पीकर वुमेन को ज़ॉम्बीज से भागते हुए देखते हैं, जहां पर एक हीरोइक एंट्री मारते हैं ये दोनों स्मार्टीज। लेकिन एक सेकंड रुको, अभी तो असली एंट्री होनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे जब अलायंस मेंबर्स स्पीकर्स को रेस्क्यू करने लगते हैं तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन की, जो कि एक ही फ्लो में बिना रुके छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ज़ॉम्बी सबको औकात दिखा देता है। और इसके अपग्रेड्स का तो क्या ही कहना। एपिसोड 43 में टाइटन कैमरामैन ज़ॉम्बी स्पीकर से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में टाइटन ड्रिलमैन आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई होती है, जिसका रेफरेंस पैसिफिक रिम के दूसरे पार्ट से लिया गया है। मुझे मॉन्स्टर अप की यही बात पसंद है कि ये मूवीज के एक्शन सीन्स को रेफरेंस लेकर अपनी वीडियोस में फ्लेवर ऐड कर देता है। खैर वापस लड़ाई में आते हैं, जहां ये दोनों गिर जाते हैं एक खाई में और टाइटन कैमरामैन अपनी कैनन से इसको चुम्मी दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऊपर का नजारा, जहां ज़ॉम्बी स्पीकर तबाही मचा रहा था, लेकिन तभी यहाँ टाइटन कैमरामैन वापस आ जाता है, यानी टाइटन ड्रिलमैन तो गया काम से। खैर इधर ये दोनों टैक्टिक्स वाली लड़ाई लड़ते हैं, जहां इन दी एंड टाइटन कैमरामैन एक टाइम बॉम्ब लगाकर उड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं टाइटन ड्रिलमैन की फटीचर हालत, जिसको शायद प्लेग डॉक्टर या तो ज़ॉम्बी बनाने वाला है या फिर एडवांस रिवाइवल करने वाला है। जो भी होगा एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।